न्यूज चैनल मेरी अना विनीता के साथ आई देखते हैं शहर की कुछ खास और बड़ी खबरें। बड़वानी जिले की टिकरी ब्लॉक में डॉक्टरों की कमी जनता के लिए मुसीबत बनी। एक और जहां शासन प्रशासन जनता को फ्री में स्वास्थ्य सेवाएं देने के बड़े बड़े दावे करता है, तो दूसरी ओर वहीं जनता प्राइवेट डॉक्टरों के चक्कर लगाने को मजबूर है, जहां उन्हें मनमाफिक बिल थमाया जाता है, जो मजबूरी में उन्हें देना पड़ता है, जबकि इन्हीं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार करोड़ों का बजट बनाती है। फिर भी जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो उस करोड़ों के बजट का क्या फायदा। आज न्यूज हलचल टीम इंडिया ने टिकरी ब्लॉक की बरूफाटक पंचायत में संचालित होने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया था, जहां पर पदस्थ एकमात्र डॉक्टर भी गायब मिले। सबसे खास बात यह रही कि वहां पर पदस्थ स्टाफ को भी नहीं पता था कि डॉक्टर साहब कहां इलाज कर रहे हैं। जब इस संबंध में हम टिकरी बीएमओ से सवाल पूछने पहुंचे तो उन्होंने कैमरा बंद कराने की कोशिश की, फिर स्वास्थ्य सेवाओं की नाकामी बताते हुए कहा कि टिकरी ब्लॉक में डॉक्टरों की कमी, इसी वजह से बरूफाटक में पदस्थ डॉक्टर और एसआर तोमर को टिकरी केंद्र पर बुलाया गया है। किंतु हमारा सवाल वही था कि जहां नियुक्ति हो काम वहां करना चाहिए या अन्य जगह पर करना चाहिए। वहीं डॉक्टर के विषय में वहां के स्टाफ को भी जानकारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इन दोनों ही सवालों ने बीएमओ साहब को विचलित कर दिया था। तभी तो उन्होंने अपनी भड़ास कैमरा बंद होने के बाद निकाली, जिन्होंने कहा कि तुम्हारा चैनल पहली बार इधर आया है, इसलिए यहाँ के नियमों से वाकिफ नहीं हो। इसका मतलब साफ है कि टिकरी ब्लॉक के डॉक्टर नियुक्ति के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीएमओ साहब के नियमों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं टिकरी ब्लॉक की स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी हकीकत इस खास खबर के माध्यम से। यहाँ पर तो एप्लीकेशन रखा नहीं। एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं रखा ना। सूचना पत्र कहीं दिया हुआ है। यहाँ पे अगर मरीज आते हैं तो फिर वो कहाँ जाएंगे? अगर वो पल्स पोलियो की दवा पिलाने वो ही गए हैं, डॉक्टर साहब पिलाने जाते हैं, दवा पिलाने की तो कहाँ गए हैं डॉक्टर साहब, ये पूछ रहे हैं। मैं न्यूज हलचल इंडिया से डायरेक्टर हूँ, विनोद खन्ना। पूछिए। तो दवाई गोली वो लिख के देते हैं? हाँ। अच्छा, डॉक्टर साहब क्या करते हैं? ये सोल्यूशन खाते में बाबूजी, अच्छा ना बाबूजी का आवाज। यहाँ पर डॉक्टर आर.एस. तोमर, तो उनकी ड्यूटी यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे नियुक्त है, तो वो क्यों नहीं है अभी यहाँ पे, मौके पे क्यों नहीं है? बाबूजी सर, आज पल्स पोलियो चल रहा है, उसमें है सेक्टर अधिकारी के पद पे। जी, आपका शुभ नाम बताएं। शंकर सिंह सोलंकी। शंकर सिंह सोलंकी जी। तो पल्स पोलियो यहाँ के एकमात्र डॉक्टर यहाँ पे सिर्फ है? ऐसा नहीं सर। सुनो मेरी बात। जी हाँ। एकमात्र डॉक्टर है यहाँ पे जी। डॉक्टर आर.एस. तोमर जी। ठीक है। ये लिस्ट हमें ब्लॉक मेडिकल ठिकरी से हमने ली है, उसमें जो बताया गया है डॉक्टर आर.एस. तोमर का। तो पल्स पोलियो की दवा पिलाने अगर वो जाएंगे, तो फिर यहाँ पर अगर मरीज आता है तो उसका इलाज कैसे, फिर उसको कहाँ जाना पड़ता है? सेक्टर चिकित्सक होने के नाते फील्ड में उनकी ड्यूटी देखती है, संजय से शायद नहीं आए और मुझे कंफर्म नहीं है कि क्या ड्यूटी है या नहीं। तो फिर आप अपने माध्यम से बता रहे हो कि उनकी ड्यूटी लगी हुई? जी, सेक्टर अधिकारी की। किन्होंने लगाई है उनकी ड्यूटी, नाम बता ये सकते हो? तो CHMO के वहाँ से लगती है, BMO के वहाँ से लगती तो कोई आदेश यहाँ पे, कोई सूचना पत्र है। कुछ नहीं है, मतलब अपनी मर्जी से गए हैं? ये अब वो जाना है, इसके बारे में मैं क्या बताऊँ, वरिष्ठ अधिकारी के बारे में जा रहे हैं। अच्छा, वरिष्ठ अधिकारी के बारे में आप क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, मरीज आए अगर आता है, बरूफाटक बड़ा इलाका है, जी। आसपास के कई गांव लगते हैं, जी। आदिवासी इलाका है,
तो लोग अपना इलाज करवाने के लिए जी उनको यहाँ पे डॉक्टर नहीं है तो फिर प्राइवेट में जाना पड़ेगा। तो ये शासन प्रशासन ने ये जो सुविधा दे रखी है, ठीक है, तो इसको व्यवस्थित तरीके से चलाना चाहिए, उन लोगों को लाभ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। डॉक्टर महोदय मौजूद नहीं है, एकमात्र डॉक्टर की नियुक्ति है यहाँ पे, जी एक ही है ना, तो उनको यहाँ पे रहना चाहिए कि नहीं, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ। ये शासन की कार्य व्यवस्था के अनुसार अधिकारी जो चाहे CHMO महोदय, DMO महोदय, उनके अनुसार कार्य होता है। नहीं, ये तो हमने अभी ये आके देखा ना, उन्होंने कहा कि उनकी नियुक्ति वहीं पे है। नियुक्ति यहाँ पे है तो फिर उनको नियुक्त यहीं पे किया गया ना, दूसरी जगह नियुक्त नहीं किया गया होगा, दूसरे काम के लिए तो नियुक्त नहीं किया। डॉक्टर बन के आए हैं तो डॉक्टर का ही काम करेंगे। जी वो व्यवस्था कार्य की सुविधा के अनुसार इधर उधर अधिकारियों को किया जाता है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर डॉक्टर RS तोमर जो बरू फाटक आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर अपनी सेवाएं नहीं दे रहे, और इनके माध्यम से, बाबूजी के माध्यम से जो बताया गया है कि उनकी ड्यूटी कहाँ है और कहाँ गए हैं इन्हें नहीं पता है, क्योंकि वो डॉक्टर है, वो अपनी जिम्मेदारी किस प्रकार से निभाते हैं वो उनका निजी मामला है। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा और लिस्ट के अनुसार जो बताया गया है डॉक्टर RS तोमर को यहाँ पे मौजूद रहना चाहिए, उनकी नियुक्ति यहाँ पर हुई है, तो वो अपनी ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं यह तो यहाँ के BMO और डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। लेकिन हम शासन प्रशासन को दिखाना चाहते हैं कि अब जो लाखों की तनख्वाह देकर लोगों को सुविधाएं देने के लिए डॉक्टरों की व्यवस्था करते हैं, वो अपनी सेवाएं किस प्रकार से दे रहे हैं। मैं न्यूज हलचल इंडिया से विनोद खन्ना, धन्यवाद। तो भोजन दिया? हाँ, नाश्ता में तो अभी आया हूँ, मम्मी ने यहीं पे सही खाना दिया आपको? होटल पर से? तो यहाँ पे नहीं दिया? सिर्फ पोहा दिए न चाय दे दी? अच्छा, तो बाकी तो आप होटल से नाश्ता लेके आए? हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे खाना नहीं दिया? नहीं दिया ना अभी? नाश्ता ही पोहे वहीं दिए? मुझे पोहे। अच्छा, चलो ठीक है। तो डॉक्टर तो यहाँ पे है ही नहीं। कोई नहीं है, नर्स। हाँ, डॉक्टर तो है नहीं ना, तो इलाज फिर कैसे करवाया? नर्स उन्होंने कर दिया है? उन्होंने किया? क्या हालत है। नमस्कार मित्रों, अभी हम खड़े हैं बड़वानी जिले की आरोग्यम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरू फाटक में। हमने अंदर देखा कि यहाँ पर एक डॉक्टर की नियुक्ति है, डॉक्टर RS तोमर, जो अपनी ड्यूटी कहाँ निभा रहे हैं वो ना तो यहाँ के स्टाफ को पता है, ना उनको फ़ोन लगा। एक बार तो बताया कि पल्स पोलियो में ड्यूटी लगी है, लेकिन हमने जो सवाल किया उसका जवाब यहाँ पर हमें नहीं मिला। हम यही कहना चाहेंगे कि जो शासन प्रशासन लाखों रुपए इन डॉक्टरों पर गरीबों को सही इलाज देने के लिए खर्च करता है, वो किस प्रकार से मिलता है उन्हें, ये बरू फाटक स्वास्थ्य केंद्र की हम वास्तविक स्थिति दिखा रहे हैं। यहाँ से देखने के बाद हम शासन प्रशासन तक यहाँ की आवाज़, यहाँ के लोगों की, यहाँ के गरीबों की आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि जो मिलना चाहिए सुविधा, जो डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, जो स्वास्थ्य का लाभ गरीबों को मिलना चाहिए, वो इनको क्यों नहीं मिल रहा है, ये शासन प्रशासन देखे और सुने। इसी के कारण, इसी की वजह से गरीबों को
प्राइवेट अस्पतालों में जाकर अपना इलाज करवाना पड़ता है और पैसा खर्च करना पड़ता है। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा था कि बड़वानी ज़िले की बरू फाटक में किस प्रकार से लोगों के साथ में छलावा हो रहा है। मैं न्यूज़ हलचल इंडिया से विनोद खन्ना, धन्यवाद। अभी बंद रखो उसको। नहीं सर, मैटर वही, डॉक्टर मौजूद नहीं थे वहाँ पे, जो मरीज थे उनको खाना नहीं दिया गया, इसी को लेकर चर्चा। कौन सा मरीज थे? वहाँ पे थे ना, वीडियो दिखाएं। आईपीडी में डिलीवरी स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरू फाटक। हाँ वहाँ पे डॉक्टर आर.एस. तोमर का जो यहाँ से जो लिस्ट दी है, हाँ हाँ, ठीक है उसमें ड्यूटी है। हाँ। तो वहाँ पे तोमर साहब नहीं, मरीज बाहर बैठे हुए थे और जो मरीज भर्ती थे उन्होंने बताया कि हमें अभी तक भोजन नहीं दिया गया। मरीज को भोजन देने का टाइम तो 1:30 बजे का है। 1:30 बजे दिया है। हाँ। अच्छा। और जो प्रसूति महिलाएं हैं उनको भोजन देते हैं हम। अच्छा। यदि प्रसूति महिला आपको वहाँ मिली है। सर, डॉक्टर के विषय में क्या कहना चाहोगे? डॉक्टर की आज यहाँ इमरजेंसी ड्यूटी लगी है, तो फिर वहाँ पे मरीज आता है तो फिर क्या होता लिखते है? हैं वहाँ पे, फार्मासिस्ट लिखते हैं और बाकी जो दूसरे डॉक्टर हैं अभी ज्वाइनिंग हो रहे हैं तो उनको कर रहे हैं व्यवस्था। मतलब इसका मतलब ये कि मतलब यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है। बहुत कमी है डॉक्टरों की, अभी अच्छा। डॉक्टरों की बहुत कमी है। हमारा ये हॉस्पिटल आगे कैंप भी है और इमरजेंसी ड्यूटी भी है। तो वहाँ पे तो किसी को भी वहाँ पे जो बाबू थे उनको ये भी नहीं पता था कि डॉक्टर की कहाँ गए हुए हैं, क्या क्या। नहीं, ऐसा नहीं है, बकायदा रोस्टर हमारे पास में और रोस्टर ऊपर सीएचओ मैडम तक है हमारा सबको। तो उनको स्टाफ को क्यों नहीं जानकारी थी? स्टाफ को पूरी जानकारी है। नहीं थी, उन्होंने बाइट के तौर पे बताया, हम कैमरे के सामने बताया कि हमें नहीं पता है कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं। नहीं तो हो सकता है कुछ स्टाफ को ना बताओ, लेकिन जो वहाँ पर सिस्टर उसको पता है। नहीं, जो दवाई गोली की पर्ची बना के देते हैं वो सब सारा आप आर्गुमेंट कर रहे हैं आप। जी सर, नहीं उसी के विषय में पूछ रहे हैं उसी ना। का जवाब दे रहा हूँ आपको। तो बिल्कुल सर, हम वही चाहते हैं सर, वही कहना चाहते हैं कि जो वहाँ पे बताया उनके ही माध्यम से बताया गया। देखिए, डॉक्टर साहब की ड्यूटी आज इमरजेंसी ठीकरी लगी हुई है और ये ऑफिशियली है, सबको पता है क्योंकि आज हमारे पास कैंप है। हमारे जो डॉक्टर मुजालदार है वो कोर्ट पे सील गए हुए, उनका गिरफ्तारी वारंट है बड़वानी में और मैं अकेला बीएमओ हूँ। मेरे पास ऑफिस जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ऑफिशियल काम चल रहा है यहाँ पर और डॉक्टर साहब ओपीडी देख रहे हैं। तो इमरजेंसी में हम उनको बुलाते हैं, इमरजेंसी में सारे ब्लॉक के डॉक्टर आके यहाँ पे ड्यूटी करते हैं जरूरत पड़ने में, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर की कमी है। अभी पीएससी की पोस्टिंग हो रही है तो हो सकता है उस पर डॉक्टर आ जाए तो 2-4 दिन में वो समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है सर। और स्टाफ को, वहाँ सारे स्टाफ को जानकारी है। अब किसने ऐसा बोल दिया, हो सकता है कोई नया स्टाफ आया उसको जानकारी ना हो, लेकिन सारे स्टाफ को जानकारी है। वो तो सर वो न्यूज के माध्यम से आपको वहाँ भी सारे ट्रेंड लोग स्टाफ हैं और यदि कोई समस्या आती है इमरजेंसी के लिए तो हमारे डॉक्टर साहब हैं वो वहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है। ठीक है सर, आपका शुभ नाम बताएं? डॉक्टर एनवी तिवारी, बीएमओ। ठीक है, ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके, थैंक यू।